अस्सलाम वालेकुम बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर अशरफ और मैं हूं महरुख शहरियार। घूमती गेंदों ने वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों को घुमा कर रख दिया है। मुल्तान टेस्ट में मेहमान टीम शदीद मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। आपको ये बता दें कि नुमान, साजिद और अबरार के आगे बैटर्स की एक ना चल सकी। नुमान अली हैट्रिक करके नुमाया रहे, उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। साजिद खान 2, अबरार अहमद और काशिफ अली ने एक खिलाड़ी को आउट कर दिया है, जबकि वेस्ट इंडीज का मुल्तान टेस्ट में टॉस जीतकर बैटिंग का ये फैसला तबाहकुन साबित हुआ। 1.5 ओवर में 9 रन पर 2 बैटर पवेलियन लौट गए। सैयद हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हैदर साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। क्या कहिएगा, इस वक्त जो शाहीन है शानदार परफॉर्मेंस दे रहे मैदान में और वेस्ट इंडीज जो खिलाड़ी हैं वो मुश्किलात का शिकार है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बॉलिंग की है तीनों स्पिनर्स ने और पिच के मुताबिक बॉलिंग की है। और जैसे कि पहले से मैं रोकती थी कि पाकिस्तानी स्पिनर्स हैं पहले टेस्ट की तरह इस पर अच्छी बॉलिंग करेंगे। पिच पे काफी क्रैक पड़े हैं और पिच जो है वो स्पिनर्स के लिए पहले दिन से ही बहुत आइडियल है। लेकिन दोनों बॉलर्स ने, साजिद खान और नुमान अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। नुमान तो खासतौर पर ऐसी पिच के लिए आइडियल है बॉलर, और उनके साथ अबरार अहमद ने अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन अब ये जो टैलेंट इसने अभी 50+ रन का जो पार्टनरशिप की है, मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा वेस्ट इंडीज को रिकवर किया। अदरवाइज जो ओपनर्स थे, मिडिल ऑर्डर थे, वो पाकिस्तानी स्पिनर्स को ना पहले टेस्ट में खेल पाए थे, ना में भी खेल पाए हैं। और इतना ज्यादा विकेट पर बॉल स्पिन हो रहा है कि मैं समझता हूँ सेकेंड इनिंग जो होगी वो वेस्ट इंडीज के लिए बहुत ही मुश्किल होगी। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ये टेस्ट भी बहुत जल्दी दूसरी अच्छे से कर देगा। शानदार शाहीनों की क्रिकेट ग्राउंड में ये परफॉर्मेंस। क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। परफॉर्मेंस अच्छी हो तो सब खुश हो जाते हैं। मुल्तान में जारी दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस पर शायकीन क्रिकेट काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। ब्यूरो हेड मुल्तान ताहिर खान से बात करेंगे। ताहिर खान, आप इस वक्त हमरा हैं, वहाँ पर जो शायकीन हैं उनके क्या कह रहे हैं, वो क्या तासुरात हैं? बिल्कुल, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने दूसरे मैच में कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तमाम तर जो वेस्ट इंडीज की टीम है उसको आउट किया है और 7 जो खिलाड़ी थे वो सिर्फ 38 स्कोर पे ही आउट कर लिए। नुमान अली ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के स्पिनर थे साजिद खान, नुमान अली, बहुत अच्छी मुजाहरा किया, जिस पर शायकीन क्रिकेट भी बहुत खुश हैं। अदाम में बताता चलूँ कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की तारीख में ये पहली हैट्रिक है टेस्ट मैच की जो आज हुई है और जो नुमान अली ने अपने नाम की है। इसके साथ साथ बेहतरीन जो बॉलिंग थी और पिच का भी भरपूर फायदा उठाया गया। शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तानी टीम ने आज बॉलर्स ने, स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, क्या कहेंगे? ये मुल्तान स्टेडियम की पहली हैट्रिक थी और ये स्पिन विकेट का बड़ा फायदा उठाया। नुमान अली की बॉलिंग में क्या कहेंगे? हैट्रिक मुकम्मल की है, बहुत सारी विकेटें ली उन्होंने। हमें बहुत खुशी हुई उनकी बॉलिंग देखी है, जो आज स्पिन हो रहा था और जो उन्होंने आउट किए हैं। माशाल्लाह इन्होंने पाकिस्तान टीम को बड़ा फायदा उठाया। सबका यही कहना है कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और पाकिस्तानी बैट्समैन को भी कम बैक करना चाहिए इसके साथ साथ, ताकि मुल्की सीरीज के लिए पीसीबी ने शेड्यूल जारी कर दिया है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल टूर्नामेंट का पहला मैच 8 फरवरी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरे मैच में 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबले आएंगे, जबकि कराची में 12 फरवरी को पाक जनूबी अफ्रीका टाकरा होगा, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल 14 फरवरी को कराची में खेला जाएगा। लाहौर का कजाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन के आखिरी मराहल में है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सहफरीकी सीरीज के 2 मैचेस की मेज़बानी भी यही मैदान करने जा रहा है। बात कर लेते हैं अफजाल अब्बासी, वहीं से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अफजाल, बताएगा काम कहां तक पहुंचा है, क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कजाफी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है और फिनिशिंग काम जो है वो अपने आखिरी मराहिल में है। रेनोवेशन वर्क जो है वो पीसीबी हुक्काम का कहना है कि आइंदा चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो एलईडी लाइट्स हैं वो कजाफी स्टेडियम के पोल्स पर 480 एलईडी लाइट्स नस्ब की गई हैं। जदीद तरीन ये लाइट्स हैं। इसके साथ साथ जो रिप्ले स्क्रीन्स हैं वो 2 बड़ी लगाई गई हैं और इस वक्त मैं कजाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ, जहां
पर टाइल्स लगाने के लिए जो है वो वर्कर्स काम कर रहे हैं। स्टाफ यहाँ पर 24 घंटे काम कर रहा है और पीसीबी हुक्काम का ये कहना है कि इस महीने के आखिर तक कज़ाफी स्टेडियम मुकम्मल तौर पर तैयार होगा और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम से मुल्क की जो सीरीज है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो सीरीज खेली जाएगी 8 फरवरी से वो शुरू होगी और उसके 2 इब्तदाई जो मैचेस हैं वो लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम उसकी मेजबानी करेगा। और पीसीबी हुक्काम का ये कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस सीरीज के जरिए जो है वो एक टेस्ट रन भी मिल जाएगा और बेहतरीन मेजबानी के लिए कज़ाफी स्टेडियम जो है वो तैयार होगा। अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि इंसानी स्मगलर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। FIA ने मुजफ्फरगढ़ से मराकश कदसी हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की शनाख्त अदील अहमद के नाम से कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम मराकश कदसी हादसे में मुलविस पाया गया। मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर मुतासरा रेहान असलम को स्पेन भिजवाने के लिए 40 लाख रुपए का मुआहदा किया। रकम मुलजिम के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस ग्रुपों के सद्देबाप के लिए वज़ीर आज़म ने खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी है। वज़ीर आज़म का कहना है कि इंसानियत के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तमाम इदारे इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में किरदार अदा करें। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। वज़ीर आज़म ने खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी। मुलविस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मराकश हादसे से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बनाने का हुक्म दे दिया। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। इजलास में हुक्काम की जानिब से अब तक की पेशरफ्त ब्रीफिंग भी दी गई। हुक्काम के मुताबिक मुलविस 16 अफराद के नाम PCL में डाले गए हैं। इजलास में मराकश जाकर तहकीकात करने वाली कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की गई। और अब ये जानिए, एंटी नारकोटिक फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलर के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 59 लाख रुपए की मंशियात बरामद की गई। ऑपरेशन के दौरान के मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मंशियात स्मगलर्स के खिलाफ ANF की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। 6 मुलजिमान कानून की गिरफ्त में आ गए। मुल्क भर में किए गए ऑपरेशंस के दौरान 59 लाख रुपए से जायद मालियत की 52 किलोग्राम से जायद मंशियात बरामद की गयी। लाहौर से कराची भेजी गई 25 ग्राम की कोकेन बरामद की गयी। M1 मोटरवे इस्लामाबाद पर गाड़ी के खुफिया खानों से 21 किलोग्राम से जायद की चर्च बरामद की गयी, जबकि मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। हरमाल में रिक्शे से 18 किलो चर्च बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। जहलम, शेखुपुरा और अटक में भी खातून समेत मुतादिद मुलजिमान को गिरफ्तार करके मंशियात बरामद की गई। उधर कराची में भी मंशियात स्मगलर से 2 किलो चर्च बरामद की गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ फंशदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अभी आपको अपडेट करें कि खुशी मनाने के गलत तरीके ने शहनाइयों वाले घर में सफ़े मातम बिछा दी है। कराची सरजानी में शादी की तकरीब में फायरिंग से मरने वालों की तादाद 2 तक जा पहुंची है। फायरिंग में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब फेडरल बी एरिया में भी फायरिंग से एक शख्स जाम बहक हुआ। सरजानी टाउन में शादियाने बजाने वाले सफ़े मातम बिछा गए। बारात में होने वाली फायरिंग में जख्मी होने वाला 6 साला एलन भी दम तोड़ गया। इससे कबल फायरिंग से 6 साला बैंजो मौके पर ही जान से हाथ धो बैठा था, जबकि 30 साला रॉबिन ताहाल जख्मी है। फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल बरामद कर लिया गया। फायरिंग में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। दूसरी जानिब फेडरल बी एरिया में भी फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सादिम केस से मुताल्लिक़ खुसूसी तफ्तीशी टीम को अहम शवाहिद मिल गए हैं। टैंक से सादिम की मदरसे की टोपी और गेंद मिल गई, जबकि शवाहिद को सादिम के वालिदैन ने भी शनाख्त कर लिया। इस मुताल्लिक़ तफसीलात क्या है, खुर्रम गुलजार से जानते हैं। खुर्रम, आगाह कीजिएगा, क्या कुछ इंकशाफात हो चुके हैं? देखें, सारिम कत्ल केस के हवाले से खुसूसी जो टीम तश्कील दी गई है, एडिशनल IG की जानिब से कोई DIG वेस्ट ने टीम तश्कील दी। अब जो खुसूसी तहकीकाती टीम है उसने मुतादिद बार जो है वो बैतुल अनम अपार्टमेंट का दौरा किया,
मुतादिद बार इस जगह उनके वालिदैन से भी मुलाकातें की। और अब जब पुलिस ने एक बार फिर उस जाय वक़वा को, जब 7 जनवरी को सारिम घर से लापता हुआ था मदरसे से आते हुए, तो उस जाय वक़वा को डिज़ाइन किया गया। इन्वेस्टिगेटर्स तो यहाँ पर मौजूद रहे वालिदैन की निगरानी में, और जो इलाका मकीन जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस टैंक को सर्च किया था, ये खुसूसी तस्वीर जो है वो बोली उसको मौसूल हुई है, जिसमें 7 जनवरी जिस दिन ये हादसा पेश आया और सारिम की लाश 18 जनवरी को इस टैंक से मिली, तो उस वक्त क्या कंडीशन थी, सारा डिजाइन करके इसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया गया। तो खुसूसी तहकीकाती टीम इस नतीजे पर पहुंची है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उस पर सवाल ये निशान बन गया है, और मेडिकल जो तहकीकाती खुसूसी टीम है उसने ये फैसला किया है कि मेडिकल लीगल अफसर हैं उनको एक सवालनामा जो है वो भेजा जाएगा कि किस तरह जो है वो उन्होंने ये रिपोर्ट मुरतब की है, और जो इसमें बताया गया कि बच्चों पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उस पे भी इस वक्त शकूक व शुबात पैदा हो गए हैं। खुर्रम गुलजार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और बच्चों को अगवाकारों से बचाएं, पुलिस का कराची में आगाही मुहिम चलाने का फैसला। मोहल्लों, स्कूलों, पार्क्स और कम्युनिटी सेंटर्स के बाहर बैनर्स आवेजा किए जाएंगे। ये फैसला किया गया है। बच्चे किसी अजनबी से कुछ ना लें। अगर कोई आकर कहे कि वालिदैन बुला रहे हैं तो साथ हरगिज ना जाएं। स्कूल्स में बच्चों की काउंसलिंग करने की भी हिदायत जारी कर दी गई है, जबकि स्कूल इंतजामिया को बच्चे को अजनबी के साथ ना भेजने की भी हिदायत कर दी गई है। तो अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। मुसलसल तौर पर हम देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वालिदैन अलग परेशान होते हैं और जो बच्चे अगवा होते हैं, ना जाने उनका क्या होता होगा, वो किस हाल में होते होंगे। यही वजह है कि बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से, कराची पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम चलाने का फैसला कर लिया गया है। और इस वक्त आपको अपडेट करें, खेल के मैदान से अच्छी खबर आ रही है। नुमान अली ने 6 विकेटें हासिल कर ली हैं। 163 पे बताया जा रहा है कि ऑल टीम आउट हो गई है। मुल्तान टेस्ट वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स पहले ही मुश्किल में देखे जा रहे थे। टीम पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में 163 रन पर आउट हो गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से, और काफ़ी अच्छा मैकेनिज्म देखने में आया, अच्छी केमिस्ट्री ओवरऑल। अगर टीम की बात की जाए तो हमारे स्पिनर्स का जादू चला है, और जिस तरह से ये उम्मीद की जा रही थी कि जो पिच है उसको देखते हुए डिसीजंस लिए जाएंगे, फैसले किए जाएंगे, वही हमने देखा भी कि जिस तरह से पूरी टीम को मुरतब किया गया और जिस तरह से वन डाउन भेजे गए क्रिकेटर्स, उसके बाद फिर तमाम तर चीज़ें वाज़े होती हैं। आपको बताएं कि कौमी इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह में कमी हुई है। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.77% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। तफसीलात मरियम हसन से जानते हैं। जी मरियम, गुज़िश्ता दिनों की निज़ तहरीक आयद में सब्जियों की कीमतों में जो है काफ़ी हद तक कमी नज़र आ रही है। अगर हम आलू, प्याज और टमाटर की ही बात करते हैं तो आलू जो है इस वक्त तकरीबन 100 रुपये का 100 रुपये में जो है तकरीबन 1.5 किलो जो है वो मिल रहा है। उसके साथ अगर हम टमाटर की बात करते हैं तो 70 रुपये फ़ी किलो टमाटर भी जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर, सब्जियों की कीमतों में जो है काफ़ी हद तक कमी हो गई है, बाकी प्रोडक्ट्स के हवाले से क्या कहेंगे? टमाटर जो पिछले 2 माह 160-200 तक का लेवल था, प्याज आलू जो 160-200 तक का पहुंचा था, अब वो 80-80 70-70 के लेवल पे आ चुका, क्योंकि ये प्रोडक्शन पे होता है। जब प्रोडक्शन बढ़ जाती है, प्रोडक्शन से पैदावार बढ़ती है, तो इसकी एवज के इसमें रेट्स में कमी आती रहती है। उनका यही कहना है कि हुकाम बाला जो है इस अहम मसले पर भी जो है वो नज़रसानी करते हुए डेयरी प्रोडक्ट समेत दीगर अशिया को भी जो है वो सस्ता करें, ताकि शहरी या गरीब आदमी जो है वो। मरियम हसन, बहुत शुक्रिया। कराची के बाद जरा रुख कर लेते हैं सक्खर का। यहाँ पर सब्जियों के दाम डाउन हो गए हैं और शहरी मौसम सरमा की सब्जियों से खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे साथ ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाहिद अली, बताएगा कौन कौन सी सब्जियाँ ऐसी हैं जिन पर कीमतें कम हुई हैं? हाल में कुछ महीने ऐसे होते हैं जब सब्जियां बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं, क्योंकि मकामी पैदावार भी मार्केट में आ जाती है और सब्जियां जो है वाफिर मकदार में इन दिनों जो है मार्केट में आती हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है तमाम सब्जियां जो है वो खासे सस्ते दामों यहाँ पर मिल रही हैं, यानी कि सस्ते में सस्ती सब्ज़ी जो है वो इस वक्त जो है ये गोभी है जो शायद 30 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। 30 रुपये किलो शलजम जो है वो 40 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। 150 रुपये शिमला मिर्च फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह तमाम सब्जियां जो हैं वो सस्ते दामों फ़रोख्त हो रही। हमारे साथ एक ग्राहक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कुछ तो रिलीफ आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सस्ती हो गई हैं सब्जियाँ? जी भाई, ये सिर्फ 2-3 महीने की बात है, जब लोकल मार्केट में सब्जी लोकल आ जाती है और ज़्यादा वाफा मकदार में रेट कम हो जाते हैं। 1 महीना 1.5 महीना चलेगी, फिर रमज़ान शरीफ आ जाएगा, फिर रेट आसमान पे चले जाएंगे।
ताज़ा सब्जियां जो हैं वो आ रही हैं और ये फ़रोख्त हो रही हैं, लेकिन इसकी कीमत ऐसी है कि हर खास व आम जो है शाहिद बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सक्खर और कराची की सूरत हाल आपने जान ली है। अब ज़रा हम रुख कर लेते हैं हैदराबाद का। वहाँ पर ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। इरफान, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पर? जानिब हमें महंगाई का शोर सुनाई देता है, मगर हकीकतन अगर हम विजिट करते हैं सब्जी मार्केट का, तो इस वक्त सब्जी जो मौसम की है उसकी कीमतों में बेइंतहा कमी आई है। हम दुकानदार से बात करते हैं कितनी कमी आई है, कौन कौन सी सब्जियों की कीमतें क्या हुई हैं। टमाटर 40 रुपए किलो चल रहा है, प्याज 60 रुपए 70 रुपए, आलू 60 रुपए किलो है। इससे पहले क्या कीमत? इससे पहले तो टमाटर 200 रुपए किलो चल रहा था और प्याज 120 140, आलू 100 120 रुपए चल रहा था। और बाकी सब्जियों में सारी चीज़ों में नीचे, गाजर 40 रुपए किलो है, तोरई 80 रुपए किलो है, बैगन 40 रुपए किलो है, लौकी 80 रुपए किलो है, पालक 40 रुपए किलो, हर चीज़ में रेट नीचे आ गया। तो शहरी खुश हैं इस पर? हाँ, खुश है, अल्लाह का शुक्र है। बार बार के ले आने थैली आपके सामने। जी, गुफ्तगू आपने सुनी कि शहरी जो हैं वो सब्जी की ख़रीदारी कर रहे हैं और उसकी कीमतें सुनकर हैरान भी हैं कि कीमतें एकदम नीचे आई हैं, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि इस वक्त मौसम है सब्जियों का, उसकी वजह से कीमतें नीचे आ रही हैं। टमाटर की कीमत में भी 100% नीचे कमी आई है। इसी तरीके से दीगर सब्जियां हैं, तो सब्जियों की कीमतें फ़िलहाल मौसम के हिसाब से जैसे जैसे मौसम गर्म होगा इसमें मज़ीद इजाफे का इरफान, बहुत शुक्रिया। और अब एक खुशाइन खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के दौरे चीन के समरात अब सामने आने लगे हैं, क्योंकि डेवो और चीनी कंपनी AI टैक के दरमियान रोबोटिक एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स की तैयारी में बाहमी ताउन की मफाहमत की याददाश्त पर बाकायदा तौर पर दस्तखत किए जा चुके हैं। डेवो की जानिब से खालिद मजीद ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि पंजाब अवामी खिदमत के हर शोबे में जिद्दत लाने पर कारबंद है। जल्द अज जल्द 15 से 16 फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स का हदफ पूरा किया जाएगा। खेतों में होगी भरपूर पैदावार, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स काश्तकारी के लिए तैयार। हुकूमत पंजाब और ड्राइवो मुल्क की तरक्की के लिए पेश ज़राअत के शोबे को जदीद तकाज़ों पर उस्तवार करने के लिए कोशां। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कोशिशें, चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। सूबे में पहली बार माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ई-मैकेनाइजेशन का आगाज। डाइवो और चीनी कंपनी AI टैक के दरमियान रोबोटिक एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स की तैयारी में बाहमी ताउन की मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। मुआहदे को बैंक ऑफ पंजाब की हिमायत भी हासिल होगी। MOU के मुताबिक डाइवो एक मॉडल रोबोटिक एग्री फार्म कायम करने के लिए बीजिंग AI फोर्स टैक के साथ ताउन करेगा। जमीन भी डाइवो फराहम करेगी। बीजिंग AI फोर्स टैक और बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से पंजाब में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स के असेंबलिंग प्लांट लगाएगा। फैसलाबाद के 8 बाजारों में शटल सर्विस की गाड़ियां कम पड़ गई हैं। शटल गाड़ियां खरीदारों से खचाखच भर जाती हैं। मुफ्त सर्विस पर शहरी खरीदारी के साथ तारीखी बाजारों की सैर भी कर लेते हैं और घंटा घर का एक टूर भी हो जाता है। मजीद क्या तफसीलात हैं, गुलाम दस्तगीर से जानते हैं। बिल्कुल, फैसलाबाद के तजारती मरकज़ घंटाघर के 8 बाज़ारों में तजावज़ात के खात्मे के बाद गाड़ियों का दाखिला बंद किया गया है, तो खरीदारों को पैदल चलने में दुश्वारी थी, वक्त का ज़िया हो रहा, तो उसके लिए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पे शटल सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। इसमें हम भी सवार होंगे जैसे बाकी खरीदार सवार हुए हैं, और हम दिखाएँगे कैसे लोग जो हैं बाज़ारों में आके यहाँ से सवार होते हैं और उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। आप लोग किधर आए हैं, कौन कौन आया हुआ है? शटल सर्विस में मज़ा भी आ रहा है और ख़रीदारी क्या करनी है? जी, बहुत मज़ा आया है और मैं और मेरी मदर मेरे साथ हैं और हम ख़रीदारी करने आए हैं और बहुत मज़ा आया। ये बहुत अच्छी सहूलत की है। तो शटल सर्विस जो है अपनी मंजिल की तरफ गामदन है। वाना बाज़ार से शुरू हुई है, इसके अलावा घंटाघर जाएगी। दीगर जो बाकी 7 बाज़ार हैं उन बाज़ारों में भी शटल सर्विस दस्तयाब है। शहरी आते हैं आसानी के साथ, अपनी बारी के साथ इसमें सवार होते हैं, आगे जाके शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने के बाद जब उनका काम मुकम्मल हो जाता है उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ दोबारा यही शटल सर्विस जो है उनको पहुंचा भी देती है। जी, गुलाम दस्तगीर, बहुत शुक्रिया। और अब जरा ठंडे ठार मौसम की बात हो जाए। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। मुल्क भर में सर्दी जोबन पर, बलाई इलाकों में शदीद ठंड, पहाड़ों पर चांदी बिखर गई। मैट ऑफिस के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पहाड़ों पर हर
बारसू बर्फ की सफेदी छाई है। बालाई इलाकों में दर्जे हरारत बदस्तूर नुक्ता अंजुमात से नीचे है। सबसे ज्यादा सर्दी लेहा और गोब्स में रिकॉर्ड की गई। अस्तोर, कालाब, स्कर्दू, मालम जब्बा, कोयटा और कलात में भी शदीद सर्दी का राज बरकरार है। लाहौर पर सूरज मेहरबान, जनवरी की खूनखवाओं के साथ अलल सुबह धीमी धूप से मौसम खुशगवार हो गया। उधर कराची में भी ठंडी हवाएं चलने लगी, जिसके बायस सर्दी बढ़ गई। मेट ऑफिस के मुताबिक हालिया लहर जनवरी के इख्तिताम तक जारी रहेगी। हफ्ते और इतवार को शहर में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, जहां पारा सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। नामवर अदाकारा रूही बानो को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। किरण कहानी, जर्द गुलाब, दरवाजा और कांच के पल जैसे मकबूल ड्रामों में लाजवाल किरदार निभाए। मुतादिद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। फनी खिदमत के एतराफ में इन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।